Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the revaluation account और memorandum revaluation account. हमने डिस्कस किया था revaluation और memorandum revaluation and today we will discuss about the हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इसका नेम है एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हमने हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड पॉइंट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ फिफ्थ पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेम से ही पता लग रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मीन क्या है स्टूडेंट, कि ए और बी पार्टनर है और सी न्यू पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है। उससे पहले यानी सी के एंटर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब सी फर्म में एडमिट होगा उससे पहले फर्म के अंदर जो भी कुछ प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट किसके होंगे, ए के और बी के। और उन प्रॉफिट को अभी तक ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। मीन यही हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं अवितरित। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे उसको ए और बी क्या सी को देंगे, क्या नहीं देंगे। तो ए और बी का जो भी प्रॉफिट होगा जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हेडिंग हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है, क्या होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं। एक तो पहली बात तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अराइज कैसे होता है। स्टूडेंट, होता क्या है, मान लीजिए फर्म ने इस साल प्रॉफिट अर्न किया था 5 लाख। 5 लाख का फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया। ए और बी ने डिसाइड किया कि इस बार 1 लाख रुपीज हम अपने रिजर्व में डालेंगे कि फ्यूचर में कभी भी कोई नेसेसरी आ जाए, नेसेसिटी हो जाए किसी पैसों की, तो उसके इसमें हमने क्या किया, 1 लाख रुपीज हम रिजर्व में डाल देंगे। कोई भी रिजर्व है हमारा, जनरल रिजर्व है, कुछ भी है, रिजर्व बहुत सारे होते हैं, किसी भी रिजर्व में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और 4 लाख के बजाय उसको 2 लाख आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये 1 लाख का जो प्रॉफिट था वो भी किसका था, ए का और बी का, लेकिन ए और बी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। काय के लिए रख लिया, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कभी भी कोई जरूरत होगी उस केस में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब हमें बैलेंस शीट में कैसे पता लगेगा सर कि कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। बिल्कुल, आइए हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, बैलेंस शीट जब क्वेश्चन में कोई न्यू पार्टनर आएगा तो उससे पहले की जो बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट में हम देखेंगे ये होती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यहां पे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, कोई भी रिजर्व, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, P&L हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या फिर कोई भी रिजर्व फंड हो, ये जो फंड में पैसा डाला गया है वो किसके द्वारा डाला गया है, ए और बी की तरफ। ए और बी ने अर्न किया था 5 लाख, 4 लाख रुपए आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बचा कितना, 1 लाख। और 1 लाख को क्या किया इन्होंने रिजर्व में डाल दिया, क्या के लिए, फ्यूचर के लिए। जो भी फ्यूचर के लिए पैसा डाला जाएगा उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट होगा, वो पैसा इस रिजर्व में पड़ा हुआ है। एक्चुअली स्टूडेंट, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व दिया हुआ है तो उस केस में वो जो प्रॉफिट हो रिजर्व है उसका ऑनर कौन होगा, ए और बी। क्या सी को प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिएगा, नहीं मिलना चाहिए, तो उस प्रॉफिट को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट
कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे। ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी होता है। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में P&L दे रखा है तो ये हमारे लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा। कोई भी अगर दे रखा है आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है, कोई भी एक्सपेंस आपको दे रखा है किसी को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, P&L है, अगर आपको ये दे रखा है तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। ये होते हैं हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और ये होते हैं हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। एग्जाम में, एग्जाम के अंदर कभी भी कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि राइट द टू नेम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कि कोई दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बताइए या कोई भी दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस बताइए। क्लियर स्टूडेंट? आइए अब इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है, ये हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और ये हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। अब जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये प्रॉफिट इसका ए का और बी का ही है, अब सी आएगा उससे पहले का जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कौन लेगा, ए और बी लेंगे। क्या इस प्रॉफिट को सी को देंगे, क्या नहीं देंगे। तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री क्या होगी। अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले देखिए, समझिए स्टूडेंट कैसे इसको करते हैं अपन। अभी लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। एसेट्स ऑलवेज डेबिट होती है और लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है। इसका मतलब ये बैलेंस क्या है, अभी क्रेडिट है, अब इसको क्लोज करना है। क्लोज का मतलब जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसका बैलेंस अभी क्रेडिट है, इनको डेबिट कर देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए इसको करते हैं। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। जितने भी फंड है इन सबको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट है ये, इनको डेबिट कर दीजिए, क्लोज हो गए। अब क्या करेंगे, इसको डेबिट करके इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर इनका कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था पहले, कोई भी अगर लॉस है तो इस लॉस को क्या करेंगे, इस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस लॉस का बैलेंस क्या है, डेबिट है। अब इसको क्लोज करना है। किसी भी चीज को अगर क्लोज करना होता तो रिवर्स कर दीजिए, डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो, ऑटोमेटिक क्या जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका बैलेंस क्या है, अभी डेबिट है, क्लोज करना है, इसको क्रेडिट करेंगे तो टू P&L आएगा, टू P&L आ गया। अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट है और इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये थे हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, जिसको हमने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री क्या होगी, ये क्रेडिट होते हैं, इनको डेबिट कर दीजिए और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये लॉस हैं, डेबिट होते हैं, इनको क्रेडिट कर दीजिए और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बैलेंस शीट दी होगी। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये कुछ दिया हुआ है ऐसा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व फंड, अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है इट मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई भी P&L या कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशंस, कोई भी एक्सपेंसेस अगर दे रखा है तो उस केस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है और इस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा 5th पॉइंट था और अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, ये क्या होता है स्टूडेंट? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो या तो न्यू पार्टनर के आधार पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है या फिर ओल्ड के आधार पर न्यू का किया जाता है। तो
adjustment of capital are divided in two part. First one, adjustment of capital of old partners on the basis of new partners capital, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। यानी मीन क्या हुआ कि ए और बी दो पार्टनर हैं और सी न्यू पार्टनर आया, तो सी कैपिटल लाया मान लो 1/4 के लिए 1 लाख रुपीज। तो न्यू के आधार पर ए और बी की कैपिटल क्या होनी चाहिए, या क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट न्यू के आधार पर करना है। तो जब न्यू पार्टनर है वो 1/4 के लिए कितनी कैपिटल है 1 लाख, तो इसके अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कितनी होगी 4 लाख रुपीज, यानी पूरी फर्म की होनी चाहिए 4 लाख रुपीज। तो इनके आधार पर न्यू के आधार पर क्या करना है, पूरी फर्म की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो ये करेगा हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी पुराने पार्टनर जो भी ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है किसके आधार पर, नए पार्टनर के आधार पर, न्यू पार्टनर के बेसिस पर। सेकंड, कैलकुलेटिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल on the basis of old partners capital। एंड न्यू पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्ट कैलकुलेट करनी है हमको। देखिए कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि ए और बी तो ऑलरेडी पार्टनर है और न्यू पार्टनर सी आ रहा है, सी आ रहा है 1/4 के लिए। तो क्वेश्चन में कितनी कैपिटल आया क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, और कहता है बताइए सी कितनी कैपिटल लाएगा। यानी क्वेश्चन में गिवन होता है कि सी की कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ सी, या फिर सी की कैपिटल कैलकुलेट करनी किसके आधार पर, ओल्ड के आधार पर। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो सी की कैपिटल कैलकुलेट करनी किसके आधार पर, ओल्ड के आधार पर। तो सी की कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड के आधार पर, तो उस केस में कंडीशन अप्लाई होती है कैलकुलेटिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यानी हमें कैलकुलेट करनी है किसकी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारी दो, एक तो ओल्ड के आधार पर न्यू का और एक न्यू के आधार पर ओल्ड का कैलकुलेशन होता है। ये तो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू के, न्यू के आधार पर करना ओल्ड का, और इसमें करते हैं ओल्ड के आधार पर किसका करते हैं हम, न्यू का वैल्यूएशन निकालते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन सब करेंगे, क्योंकि अब हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकी हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज थ्योरिकल कंसेप्ट जो था इस चैप्टर का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसे हमने इस चैप्टर में कितने पॉइंट पढ़े, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुन लीजिएगा स्टूडेंट। चैप्टर का नाम था हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर हो रहा था, हमने स्टार्टिंग किया था एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी या क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएगी। उसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड पॉइंट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड पॉइंट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ था हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसमें हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी पढ़ा था। फिफ्थ पॉइंट जो आज हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट पॉइंट हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये लास्ट पॉइंट था, इसको हिंदी में कहते हैं हम पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि शुरू में एक क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा स्टूडेंट, उसके बाद अपने आप रूटीन में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे कैसे नहीं किए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।